नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने जिसके राइटर जिम डार्नेन थे उनके बारे में आपके सामने मैं ऑडियो बुक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रभावशाली व्यक्ति जो है लोगों के अंदर आस्था रखता है। आस्था के इस चैप्टर में हम बहुत ही रोचक कहानियाँ और बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे, जिससे आपको एक नया नॉलेज, नया ज्ञान मिलेगा। तो हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति लोगों पर आस्था रखता है। जिम न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल कस्बे में बड़े हुए थे। आज इसकी जनसंख्या लगभग 60,000 है, परंतु जब जिम वहाँ रहते थे तब इसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख थी। यह एक समृद्ध औद्योगिक केंद्र था जहाँ ड्यूपॉन्ट केमिकल जैसी कंपनी थी। यह सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था। यहाँ 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी और अन्य आकर्षण भी थे, परंतु शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण था जलप्रपात का अविश्वसनीय प्राकृतिक चमत्कार, जो आज भी है। इरोकाइज लोगों ने इसे नियाग्रा नाम दिया, जिसका मतलब है पानी की गर्जना। यह एक भयावह दृश्य है। हर मिनट 12 मिलियन क्यूबिक फुट पानी जलप्रपात के किनारे से 180 फुट गहराई में गिरता है और कनाडा व अमेरिका के हिस्सों को मिलाकर इसकी पूरी चौड़ाई 31,000 फुट से अधिक होगी। इसे विश्व के प्राकृतिक चमत्कारों में से एक मानना उचित ही है। जिम कहते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने जलप्रपात के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी। उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने जोखिम भरे काम किए, जैसे एनी एडसन टेलर एक पीपे में प्रपात के ऊपर गए, और इसी तरह की अन्य बातें। शहर की एक महान किंवदंती फ्रांसीसी एक्रोबेट कलाबाज चार्ल्स ब्लॉन्डिन 1824 टू 1897 थे। उन्होंने 1859 में जलप्रपात की पूरी चौड़ाई को एक बंधी हुई रस्सी के ऊपर चलकर पार किया। इसमें फौलाद के सीने की जरूरत रही होगी, क्योंकि गिरने का मतलब निश्चित मौत था। दरअसल उन्होंने कई बार प्रपात को पार किया। उन्होंने एक बार व्हील वेरो में ऐसा किया, दूसरी बार आंखों पर पट्टी बांधकर, और एक बार तो स्टिल्ट्स पैरवासे पर यह कारनामा कर दिखाया। लोग कहते हैं कि वे अद्भुत थे। उन्होंने 70 साल की उम्र के बाद भी अपना हैरत अंगेज प्रदर्शन जारी रखा। उनके सबसे अनूठे कारनामों में से एक था पीठ पर एक आदमी को लाद कर प्रपात को रस्सी पर चलकर पार करना। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि खुद चलकर जाना उन्हें पर्याप्त कठिन नहीं लगा होगा, परंतु ब्लांडिन के लिए यह काम चाहे कितना मुश्किल रहा हो, मुझे आश्चर्य है कि वे किसी और को अपने साथ चलने के लिए तैयार कैसे कर पाए। इसे या विश्वास कह सकते हैं। किसी ऐसे आदमी की पीठ पर सवार होना जो आधा मील से ज़्यादा दूर तक एक ऐसी रस्सी पर चलने वाला हो जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली जलप्रपातों में से एक के ऊपर बंधी हो। मैं बचपन में इस बारे में सोचा करता था। ऊपर बंधी रस्सी से नीचे देखने पर जलप्रपात कैसा लगता होगा, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि प्रपात के पार ले जाने के काम में कौन मुझ पर उतना भरोसा करेगा जितना उस व्यक्ति ने ब्लांडिन पर किया था। लोगों में आस्था के बारे में तथ्य। हम आपको उस व्यक्ति की पहचान तो नहीं बता सकते जिसे ब्लांडिन प्रपात के बारे पार ले गए थे, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि उसे फ्रांसीसी एक्रोबेट पर बहुत आस्था थी। आखिरकार उसने ब्लांडिन के हाथ में अपना जीवन सौंप दिया। आमतौर पर लोगों में इस तरह का विश्वास नहीं देखते, परंतु जब आप इसे देखते हैं तो यह एक बहुत खास चीज़ होती है। दूसरों के साथ काम करते समय लोगों में आस्था प्रभावकर्ता का अनिवार्य गुण होता है, परंतु आज एक दुर्लभ वस्तु है। आस्था के बारे में नीचे दिए गए 4 तथ्यों को देखें। नंबर 1, अधिकांश लोगों की खुद में आस्था नहीं होती। कुछ समय पहले हमने जेफ मैकलेनी की सू कॉमिक स्ट्रिप देखी, जिसमें एक अखबार के संपादक सू को बेसबॉल गेम में माउंट पर खड़े दिखाया गया। उसके कैचर ने उससे कहा, आपको अपनी कर्व बॉल में आस्था रखना होगा। अगली फ्रेम में सू ने टिप्पणी की, उसके लिए यह कहना आसान है, जहाँ तक खुद में आस्था रखने की बात है तो मैं नास्तिक हूँ।
जब आप लोगों पर विश्वास करते हैं तो वे असंभव काम कर जाते हैं। ये नोट है बीच में एक। ज़्यादातर लोग आज इसी तरह से महसूस करते हैं। उनके लिए खुद पर विश्वास करना मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। अगर उन्हें सुरंग के छोर पर रोशनी भी दिखती है तो वे यह मान लेते हैं कि एक ट्रेन है। वह संभावना में मुश्किल देखते हैं। परंतु सच्चाई तो यह है कि कठिनाइयाँ शायद ही कहीं कभी लोगों को हराती है। आम तौर पर खुद में आस्था का अभाव ही लोगों को हराता है। खुद में थोड़ी सी भी आस्था हो तो लोग चमत्कारी काम कर सकते हैं, परंतु इसके बिना उन्हें सचमुच मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा कोई नहीं होता जिसकी उन पर आस्था हो। जस्ट फॉर टुडे में जेम्स केलर यह कहानी बताते हैं। फुटपाथ पर फूल बेचने वाले एक दुकानदार का बिजनेस ठप पड़ा था। अचानक उसके मन में एक सुखद विचार आया। उसने साइन बोर्ड लगा दिया, 10 सेंट का यह फूल आपको दिन भर महत्वपूर्ण अनुभव कराएगा। तत्काल उसकी बिक्री बढ़ गई। आज हमारे समाज में ज़्यादातर लोग एकाकी अनुभव करते हैं। कभी अधिकांश अमेरिकियों में मौजूद रहने वाला प्रबल सामुदायिक एहसास अब दुर्लभ हो गया है, और कई लोगों के पास परिवार का वह सहारा नहीं रह गया है जो 30 या 40 साल पहले बहुत आम था। उदाहरण के तौर पर धर्म प्रचारक बिल ग्लास ने कहा था, 90% से अधिक कैदियों से उनके माता पिता ने बड़े होते समय कहा था, बड़े होकर तुम जेल जाओगे। अपने बच्चों को खुद पर विश्वास करना सिखाने के बजाय कुछ माता पिता उन्हें नीचे धकेल रहे हैं। कई लोगों के साथ तो यह यहाँ तक होता है कि उनके सबसे करीबी लोग उन पर विश्वास नहीं करते। उनके साथ या पक्ष में कोई नहीं होता। कोई हैरानी नहीं कि फूल जैसी छोटी सी चीज़ें फ़र्क पैदा कर सकती है कि इंसान दिन में कैसा महसूस करेगा। नंबर 3, अधिकांश लोग ये जान लेते हैं कि कोई उनमें आस्था रखता है। यह जानने में लोगों की इंद्रियां काफ़ी चौकस होती है कि दूसरे उन पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि आपका विश्वास सच्चा है या दिखावटी। जब सचमुच किसी व्यक्ति में आस्था प्रदर्शित की जाती है तो उसका जीवन बदल सकता है। जिम की पत्नी नैन्सी अक्सर कहती है, जब आप लोगों पर विश्वास करते हैं तो वे असंभव काम कर जाते हैं। अपनी पुस्तक मूव अहेड विथ पॉसिबिलिटी थिंकिंग में जॉन के मित्र गॉर्डन ग्रब कैलिफोर्निया में क्रिस्टल कैथेड्रल के धर्मगुरु रॉबर्ट सुलर एक अद्भुत घटना बताते हैं जिसने बचपन में उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। यह जान के अंकल की उनमें आस्था कारण हुई थी, और यह आस्था उनके शब्दों तथा कार्यों में प्रदर्शित हुई। उनकी कार बिना रंगे खलियान के पार आई और गर्मियों की धूल उड़ाती हुई हमारे अगले दरवाजे पर रुक गई। मैं टूटे फूटे पोर्च के पार नंगे पैरी भागा और मैंने अपने अंकल हेनरी को कार से उतरते देखा। वे लंबे, बहुत आकर्षक और जबरदस्त ऊर्जा से भरे हुए थे। चीन में मिशनरी जीवन के कई 20 वर्ष बिताने के बाद वे आयोवा के हमारे खेत की यात्रा पर आए थे। वे हमारे पुराने दरवाजे तक दौड़कर आए और अपने दोनों लंबे हाथ मेरे 4 साल के कंधों पर रख दिए। वे मुस्कुराए और मेरे बिखरे बालों पर हाथ फिराते हुए बोले, मुझे लगता है कि तुम रॉबर्ट हो। मैं सोचता हूँ कि तुम किसी दिन उपदेशक बनोगे। उस रात को मैंने गोपनीय रूप से यह प्रार्थना की, मेरे प्यारे ईश्वर, जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो मुझे उपदेशक बना देना। मेरा विश्वास है कि ईश्वर ने मुझे उसी समय संभावनापूर्वक चिंतक बना दिया। जब आप प्रभावशाली व्यक्ति बनने की दिशा में काम करें तो हमेशा याद रखें कि आपका लक्ष्य लोगों को इस दिशा में प्रेरित करना नहीं है कि वे आपके बारे में ज़्यादा ऊंचा सोचें। आपका लक्ष्य उन्हें इस दिशा में प्रेरित करना है कि वे अपने बारे में ज़्यादा ऊंचा सोचें, उनमें आस्था रखें, और वे ठीक वही करना शुरू कर देंगे। कठिनाइयाँ शायद ही कभी लोगों को हराती है, आमतौर पर खुद में आस्था का अभाव ही लोगों को हराता है। ये नोट है बीच में एक। नंबर 4, अधिकांश लोग आपकी आस्था के अनुरूप जीने की हर संभव कोशिश करेंगे। लोग उनके प्रति आपकी आशाओं के स्तर को सच करने के लिए ऊपर उठते या नीचे गिरते हैं। अगर आप दूसरों के प्रति संदेह या शंका व्यक्त करते हैं तो वे आपके विश्वास की कमी के चलते औसत प्रदर्शन करेंगे। परंतु अगर आपको उनमें विश्वास होगा और आप उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त कोशिश करेंगे, और इस प्रक्रिया में उन्हें और आपको दोनों ही को लाभ होगा।
जॉन एच स्पेल्टिंग ने विचार इस तरह व्यक्त किया, जो लोग हमारा योग्यता में विश्वास करते हैं वे हमें प्रेरित करने से ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। वे हमारे लिए एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें सफल होना अधिक आसान हो जाता है। अगर आप लोगों पर विश्वास नहीं करते और उनमें आस्था नहीं रखते तो वे अपने सोचने के ढंग को बदल दें और दूसरों में विश्वास करना शुरू कर दें। आपका जीवन तत्काल सुधर जाएगा। जब आप दूसरों में आस्था रखते हैं तो आप उन्हें एक अविश्वसनीय उपहार देते हैं। अगर आप दूसरों को धन देंगे तो वो जल्दी ही खर्च हो जाएगा। अगर उन्हें संसाधन देंगे तो हो सकता है उनका लाभपूर्ण प्रयोग न हो। अगर उनकी मदद करेंगे तो लोग कुछ ही समय में अक्सर वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। परंतु अगर आप उनमें अपनी आस्था प्रदर्शित करेंगे तो वे आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उन्हें वह हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी जिसकी उन्हें अपने दम पर सफल होने के लिए ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप उन्हें धन, संसाधन और मदद देते हैं तो वे उनका बेहतर प्रयोग करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। 4 नियम थे, 4 बातें थी आस्था के बारे में। इसको आप दूसरों को शेयर करें, खुद भी सुने, जीवन में इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और ये बुक भी आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।